हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि होंगे हमारे टॉपिक फोनेटिक्स से रिलेटेड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए होने वाली है बिकॉज रीट का एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो एक बार क्विक रिविजन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं चुन के लाई हूँ, तो आपका एक बार क्विक रिविजन हो जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपको फोनेटिक सिम्बल्स क्या होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, तो ये ऑलरेडी मैं आपको दोनों ही जो है वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट के फोनेटिक सिंबल लिखवा चुकी हूँ, पर बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। आप वीडियोस में देख सकते हैं, अदरवाइज उन वीडियोस का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ पिक आउट द करेक्ट फोनेटिक सिंबल फॉर द अंडरलाइन वर्ड नेशनल। तो देखो, नेशनल में जो है एक वर्ड अंडरलाइन करा गया है टी और आई। पूछा गया है कि इसका करेक्ट फोनेटिक सिंबल क्या होगा। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होता है जब आप फोनेटिक सिंबल को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले उस शब्द को प्रोनाउंस करो, नेशनल, नेशनल। तो आप सुन पा रहे हैं कि टी और आई से जो साउंड निकल रहा है वो बड़े श का साउंड है। ठीक है, ये आपने देखा। तो बस आपको क्या करना है कि बड़े श का जो फोनेटिक सिंबल होता है उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, कुछ इस तरीके का आपको सिंबल दिया गया है और यही सिंबल बड़े श का होता है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए बाकी का ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में आपका जो साउंड है ये है च का साउंड, तो च का साउंड तो नहीं निकल रहा, तो ऑब्वियसली ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ये जो हमारा है ये बड़े ऊ का साउंड है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। और ए और आई, ये आ और ई का साउंड है, आई। ठीक है, ये डिफ्थोंग्स है बेसिकली, तो ये भी हमारा साउंड नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर 1, ये वाला। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ये वाला साउंड आई और कुछ ई, उल्टा ई बनाया हुआ है। उन्होंने पूछा है कि ये वाला जो साउंड है ये किस शब्द में नहीं आता है। ठीक है, कौन सा शब्द ये साउंड नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। तो सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये साउंड बेसिकली है क्या। ठीक है, तो ये साउंड जो है वो ई और अ का साउंड है, ई और अ का साउंड है, ये आप ध्यान रखेंगे, ई। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि ई और अ का साउंड किस शब्द से नहीं आ रहा है। चलिए देखिए, पहला आपका शब्द आता है नीय, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें ई और आ रहा है, तो ये तो करेक्ट है। डियर, डियर, तो इसमें भी आ रहा है ईयर, इसमें भी आ रहा है। लास्ट वाला आपका देखे प्रे, तो इसको बोलेंगे प्रेई, प्रेई बोलते हैं बेसिकली इसको, प्रेई। तो इसमें ए और ई का साउंड आ रहा है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ये वाला। इसमें ये वाला साउंड नहीं होगा जो कि ई और अ का है। बाकी तीनों में नियर, डियर और ईयर में ई और अ का साउंड आता है, तो आपका ऑप्शन होगा करेक्ट 4th। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द सेम वोवल साउंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रीट में पूछा गया है। इस तरह के बहुत बेसिक क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं। तो पूछा गया है कि फॉलोइंग कंटेन्स द सेम वोवल, सेम वोवल साउंड किस जो है पेयर से आ रहे हैं। तो आप देखें, बस सीधे प्रोनाउंस करना है और आंसर आपके सामने आ जाएगा। फर्स्ट है किड, बीट, टाइट, तो बिल्कुल भी सेम साउंड नहीं है वोवल के। सेकंड है हमारा फीड, फाइन, मीन, बिल्कुल अलग साउंड आ रहे हैं। थर्ड है डीप, कीप, स्वीप, तो आप देखें इसमें हमारा वोवल साउंड ई है और बहुत ही करेक्ट सेम वोवल साउंड आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा है फाइन, काइट, सीट, ये भी बिल्कुल अलग ही वोवल साउंड है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज डिफ्थोंग्स आर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और अगर आपको फोनेटिक्स बहुत अच्छे से आता है तो अब तक आपको बहुत बेहतर तरीके से पता चल गया होगा कि डिफ्थोंग्स होते क्या हैं। डिफ्थोंग्स क्या है बेसिकली, प्योर वोवल साउंड से बिल्कुल नहीं होते, सेमी वोवल साउंड्स भी नहीं होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्योर वोवल साउंड या नन ऑफ द अबव। तो जो डिफ्थोंग्स होते हैं वो होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्योर वोवल साउंड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में मैंने आपको बताया था, जो साउंड आ रहा था ए, ई या ई और अ का जो साउंड आ रहा था वही बेसिकली डिफ्थोंग्स है, जिसमें 2 जो है वोवल साउंड साथ में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो डिफ्थोंग्स बेसिकली क्या होते हैं, डिफ्थोंग्स होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्योर वोवल साउंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि आपको हमारी वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट करना ना भूलें, बिकॉज आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, चलिए, और फीडबैक ज़रूर देना, अच्छा या बुरा जैसा भी हो देना ज़रूर है। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ये वाला साउंड। ठीक है, अब सिंबल से सीधे साउंड निकालना है, तो बेसिकली ये छोटे ऊ का साउंड है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव छोटे ऊ का साउंड, ये जो होता है वो छोटा ऊ होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, प्रोनाउंस करना शुरू कर देना है। पुट, इसमें छोटा ऊ आता है। वुड, इसमें भी छोटा ऊ आता है। बूट,
बूट, इसमें बड़ा ऊ आता है जिसका सिंबल कुछ इस तरीके से बनेगा, और कुड इसमें भी छोटा आता है। तो तीनों में हमको पता है कि तीनों में जो पुट, वुड एंड कुड है इसमें छोटा ऊ का सिंबल आता है। इसने पूछा डज नॉट हैव, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 बूट। बूट में ये वाला साउंड नहीं आएगा, बूट में जो साउंड है वो बड़े ऊ का निकलेगा, उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। देखो वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स होते हैं और वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ वॉइस्ड कॉन्सोनेंट की, तो टोटल कितना नंबर है, वो होगा हमारा 15, ये आपको ध्यान रखना है। 9 हमारे वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 15 हमारे वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 15। ठीक है जी, 15 आपके पास वॉइस्ड कॉन्सोनेंट होंगे, वॉइस कॉन्सोनेंट साउंड्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज हाउ मैनी प्लोसिव साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश। प्लोसिव साउंड्स कितने हैं इंग्लिश में, अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके 09, 06, 01 या 03। तो हमारे जो प्लोसिव साउंड्स होते हैं वो 6 प्लोसिव साउंड्स होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोटल नंबर ऑफ वोवल साउंड्स आर, कितने टोटल नंबर ऑफ वोवल साउंड्स होते हैं। 44 तो टोटल फोनेटिक साउंड्स होते हैं, तो वोवल पूछा है, तो वोवल साउंड्स आपके होते हैं 12, 8 या 20 या फिर 44। तो देखो 12 तो डेफिनेटली नहीं होते, 12 हमारे प्योर वोवल होते हैं, 8 हमारे डिफ्थोंग्स होते हैं, 20 और ये जो प्योर वोवल है या मोनोफ्थोंग्स और डिफ्थोंग्स ही मिला करके वोवल साउंड बनाते हैं टोटल। ठीक है, तो टोटल जो हमारे वोवल साउंड होंगे वो हमारे होंगे 20, ये आप ध्यान रखेंगे। 20 वोवल साउंड्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, और 44 होते हैं टोटल फोनेटिक साउंड, जिसमें कॉन्सोनेंट और वोवल दोनों आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ दीज टर्म्स रेफर टू द स्टडी ऑफ स्पीच प्रोसेस। स्पीच का जो प्रोसेस है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, फोनोलॉजी कहते हैं, फोनेटिक्स कहते हैं, सिमेंटिक्स कहते हैं या फिर फोनेटिक सब्सटेंस कहते हैं। तो जो फोनेटिक जो स्पीच प्रोसेस है उसकी जो स्टडी होती है उसको फोनेटिक्स कहते हैं। आप लोग फोनेटिक्स पढ़ रहे हैं, मैंने बहुत बार बताया, स्टडी ऑफ साउंड, बोलना। ठीक है, जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसकी स्टडी को हम फोनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो स्पीच प्रोसेस की स्टडी हमारी हो गई फोनेटिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, टोटल नंबर ऑफ शॉर्ट वोवल्स आर। टोटल नंबर ऑफ शॉर्ट वोवल्स आर, कितने हमारे शॉर्ट वोवल्स होते हैं, ये है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो आपके ऑप्शन है 08, 12, 07 या 05। तो जो हमारे शॉर्ट वोवल्स होते हैं वो 7 माने जाते हैं, तो 7 हमारे पास शॉर्ट वोवल्स हैं। देखो नंबर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बाकी तो आप कर लेंगे आसानी से, ऐसे कोई बात नहीं। थोड़ा सा नंबर्स पे थोड़ा सा फोकस करो, क्विक रिविजन करो, बार बार रिवाइज करो, तो चीज़ें जो है आसान हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो टोटल नंबर ऑफ शॉर्ट वोवल्स हमारे पास होते हैं 7। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 इज टोटल नंबर ऑफ लॉन्ग वोवल्स आर। जब आपको शॉर्ट वोवल्स के बारे में बताया तो ऑब्वियस सी बात है लॉन्ग वोवल्स भी पूछे जा सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वोवल्स लॉन्ग हमारे पास कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ लॉन्ग वोवल्स हो गए 5, ये आप ध्यान रखेंगे। आपके ऑप्शन में दिया है 5, 4, 24, 12। ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 1 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 इज डिफ्थोंग्स आर ऑल्सो कॉल्ड। ये बहुत बार पूछा जाता है ऑल्टरनेटिव नेम्स। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि ऑल्टरनेटिव नेम्स आपको हमेशा ध्यान रखना है, एक नाम से कभी कुछ नहीं होगा। और इंग्लिश की अगर बात करो, इंग्लिश पेडागोजी के अंदर तो हर थ्योरी के ऑल्टरनेटिव नेम हैं, हर शब्द के ऑल्टरनेटिव नेम्स हैं, तो याद रखना है। डिफ्थोंग्स को क्या कहते हैं, देखो प्योर वोवल नहीं होता डिफ्थोंग्स, मोनोफ्थोंग्स होते हैं प्योर वोवल। डबल वोवल, ग्लाइड वोवल या बोथ बी एंड सी। तो अगर आपने डिफ्थोंग्स अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि डिफ्थोंग्स को डबल वोवल भी कहते हैं और डिफ्थोंग्स को ग्लाइड वोवल भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। डबल वोवल इसलिए कहा जाता है बेसिकली क्योंकि इसमें 2 वोवल साउंड के मिक्सचर जो है निकलता है। ठीक है, तो डिफ्थोंग्स डबल वोवल एंड ग्लाइड वोवल दोनों होते हैं। बोथ बी एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 इज फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ पुअर इज। अच्छा क्वेश्चन है, देखो पूछा है कि पुआ का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है। ठीक है, देखो पुअर, पुआ, पुआ, तो देखो ऊ और अ का साउंड निकल रहा है इसमें। पहले तो आपको पी ये निकालना है, पी तो हो गया, पुआ, पुआ। तो ऊ और अ का साउंड जो है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ये भी डिफ्थोंग्स है। अच्छे से आप वीडियोस देखो मोनोफ्थोंग्स की और डिफ्थोंग्स की, बहुत ही इजी आप आराम से क्वेश्चन कर लेंगे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से पे जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखने का तरीका है पुअर का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 इज फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ रूल इज। देखो रूल का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है, सबसे पहले आपको प्रोनाउंस करना है
रूल को, रूल तो बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, आर को आपको पता है ऐसे लिखते हैं, बड़े ऊ को आपको पता है ऐसे लिखते हैं, और एल का जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है उसको स्मॉल एल ऐसे लिखते हैं, और 2 बार में इसको बंद कर देते हैं। तो जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा रूल का वो होगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ रूल। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिकली ये फोनेटिक्स से रिलेटेड, और चूँकि आपका एग्जाम नज़दीक है तो एक बार क्विक रिवीजन बहुत ज़रूरी है। एक बार आप ये वीडियो ज़रूर देखें, इसकी जो डिटेल वीडियो मैंने आपके लिए लेकर आई थी मैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की, मोनोफ्थोंग्स एंड डिप्थोंग्स, और साथ में कॉन्सोनेंट की भी, तो वो जब आप अच्छे से समझ लेंगे उसके बाद आपके को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फोनेटिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को करने में। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि आपको हमारी वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। और तैयारी करते रहिए अच्छे से रीट एग्ज़ाम की, जितना ज़्यादा हो अपने आप को पिकअप कीजिए और बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू कीजिए। मतलब अब तो रिवीजन चल रहा है, बेसिकली ख़त्म ही करना है, अब तो पढ़ना शुरू नहीं करना है। तो बहुत अच्छे से आप जो है प्रिपरेशन कीजिए। बाकी कोई प्रॉब्लम हो, कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।